हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट, जो कि परीक्षा हुई 28 अप्रैल 2023 को इसकी परीक्षा हुई है। उसमें पूछे गए 150 सवालों का 100% हल आपको आज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 16वें अक्षर के बाएं से 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डब्ल्यू आएगा। एकदम 100% सही है ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ स्कूल 500 स्टूडेंट 10% डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें कहा है कि 10% क्रिकेट नहीं खेल रहा, 20% फुटबॉल नहीं खेल रहा, 4% ना तो क्रिकेट खेल रहा है ना फुटबॉल खेल रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले फुटबॉल बट नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। गलतफहमी मत रहिए, मेरा आंसर सही है। सारा जितना भी आंसर बताएंगे वो 100% सही होगा, किसी भी कहीं पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड वाई इन द फॉलोइंग सीरीज। इसका आंसर आपको हो जाएगा 11 और 64। ठीक है, 11 और 64। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स नंबर। इसमें जो कह रहा है कि मैट्रिक्स में कौन सा इसमें मिसिंग है, तो इसका आंसर हमको मिला है कि 14 आंसर आया। इसका आंसर कितना आया हमको 14 आया है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक अगला क्वेश्चन फिर से है कि निम्न अवयवन में लुप्त संख्या निकालिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा। द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ 75 किलोमीटर ट्रिप टुक ट्वाइस एज लॉन्ग एज द रेस्ट ऑफ द ट्रिप। इफ द फर्स्ट थर्ड टुक h आवर्स देन द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर फॉर द होल ट्रिप वाज। इसका आंसर हमको नहीं आ पाया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाए हैं, तो इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। आप लोग कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इफ ए बी सी डी एंड ई आर 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर देन देयर एवरेज इज। इसका इसका जो आंसर हो जाएगा आपको a+4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको a+4, ऑप्शन नंबर बी। द सम इनकम ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 8, and B is more than that of C and D taken together. The sum of income of A and C is same as that of B and D taken together. If A earns half as much as the sum of income of B and D, whose income is the highest? इसका आंसर हो जाएगा आपको D हो जाएगा। इसको इसका आंसर D हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। If a by b is greater than 50, where a and b are distinct natural number less than 100, then how many pairs of a and b are possible? इसका जो आंसर हो जाना चाहिए आपको 51 हो जाना चाहिए। ठीक है, इस पे डाउट है हमको, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, the total age of 45 boys and 40 girls in 1540 years. The total age of 50 boys or 20 girls is 1320 years. Then the average age of the boys is। इसका आंसर हमको आया है 20 years, 100% सही है। 4 years ago the ratio of ages of A and B was 13:9, and 8 years hence the ratio will be 4:3. The difference of their present ages is। इसका आंसर हमको आया है 16 ईयर्स। कितना आया है हमको आंसर 16 ईयर्स। इसको कैसे बनाइए, x-4 अपॉन y-4 इजकल टू 13/9। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा 16 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, age is 5/4 of B and B's age is 4/3 of C, while M's age is equal to sum of the ages of A, B and C. If C is 15 years old, then how old is M? इसका आंसर जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा आपको 60 ईयर्स हो जाएगा। 100% सही है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा कि the selling price of a toy was 30% above the cost price. It was sold at 70% of the selling price. The loss was 54. What was the cost price of the toy? इसका आंसर हमको निकल करके आया है 600 आंसर आया है। 100% ये भी सही है। How many rectangles are there in the figure below? इसमें हमको 24 आया है। ठीक है, इसका 24 सही है, 100% सही है इसका 24। How many triangles are there in the figure given below? इसमें हो जाएगा ये 8 + 8 + 2 8 8 16 2 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
16 पे बढ़ते हैं हम लोग। पिजन इज रिलेटेड टू पीस इन द सेम वे व्हाइट फ्लैग इज रिलेटेड टू सरेंडर हो जाएगा, ठीक है, किससे हो जाएगा, सरेंडर। रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे वर्क इज रिलेटेड विथ एक्सपीरियंस, क्या हो जाएगा इसका, एक्सपीरियंस हो जाएगा, कार्य किससे हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। इन द फिगर गिवन बिलो द सर्किल रिप्रेजेंट यंग पर्सन, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट अनएडुकेटेड पर्सन एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एम्प्लॉय पर्सन। का जो आंसर हमको निकल के आया है वो आया है बी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी आया है, आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द फिगर बिलो शोज द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड टेनिस। इसमें जो आपको आंसर आ जाएगा 27 प्लस 33, इसका आंसर हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। ये इसको ऐड करिएगा, ठीक है, फिर इसको ऐड करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन व्हेन 4 इज एट द बॉटम एंड व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन नंबर सी, आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द मोस्ट सुटेबल वेन डायग्राम एमंग द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट द इंटररिलेशनशिप एमंग एंटी सोशल एलिमेंट्स, पिक पॉकेट्स एंड ब्लैक मेलर्स, ठीक है। तो इसमें इसका हमको आंसर निकल के आया है ए, जो कि सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स वाइट, वाइट मीन्स रेड, रेड मीन्स वायलेट, एंड इस तरह से आप जो रिलेशनशिप एक तरीके से निकालेंगे तो इसका रिलेशनशिप आपको निकल करके आएगा वायलेट आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 23 का, इन अ सर्टेन कोड ओपन द डोर इज रिटन एज KATE, इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको निकल करके आएगा MA, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या क्या कह रहा है कि बिलो इज गिवन अ सेट ऑफ 3 इंटर रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें है इवेपोरेशन, क्लाउड और रेन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इवेपोरेशन, क्लाउड और रेन दिया हुआ, ठीक है। ये किस तरह से इंटर रिलेटेड भी है, ठीक। तो इसमें से हमको जो आंसर निकल करके आया है वो एक्सीडेंट, इंजुरी और पेन। तो देख लीजिएगा, कभी कुछ कुछ लोग जो है बर्ड, फ्लावर और फ्रेग्रेंस, इसमें भी कुछ कुछ डाउट लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरा आंसर जो है वो एक्सीडेंट, इंजुरी और पेन होना चाहिए, ठीक है। ए पेयर ऑफ वर्ड्स इज गिवन बिलो, शूज किससे रिलेटेड है, कॉबलर से, कॉबलर का मतलब होता है मोची, ठीक है। जूता किससे रिलेटेड है, कॉबलर से, तो इसी तरह स्पेक्टिकल्स क्या हो जाएगा, ऑप्टिशियन से हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ व्हाट इन फॉलोइंग, 20:11, तो इसमें हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए 52, क्या हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपको 10 करिएगा, उस +2 ऐसे करके जोड़ना रहता है, तो उस तरह से आप निकल जाएगा। विच इज़ द ऑड वन डेट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, इसमें आ जाएगा, देखिए नीला, लाल, हरा, ये क्या होता है, प्राइमरी कलर होता है, नीला, लाल और हरा। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे इंडिगो, रेड और ग्रीन, ये क्या होगा, प्राइमरी कलर है, और उसके अलावा ये येलो हो जाएगा, ये ऑड वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ठीक है। 13, 32, 24, 43, 35, इसमें जो आपको आंसर हो जाना चाहिए ये आपको 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 की जगह आंसर 33 होना चाहिए, ठीक। तो 33 हो जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये जो गलत जो वर्ड दिया हुआ 32 दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये दूसरा क्वेश्चन है। द चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज इसमें कह रहा है, ठीक है। 13, 32, 24 निम्न संख्या श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प 13, 32, 24, 43, 33, ये 46 और जो मिसिंग है यहाँ पे मिसिंग है, और 46 और 65, 57, 76, और मिसिंग यहाँ पे जो है उसको खोजने के लिए करा, तो इसमें आंसर आपको 54 हो जाएगा। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, इसमें ये हम ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिए थे, इसमें ये गड़बड़ हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 32। यहाँ पे 32 नहीं होगा, यहाँ पे 33 होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे 33, यहाँ पे 33 रहता तो यही सही हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। In a certain code language, mania is written as NZOHZ and proud is written as QSNTE. How will donkey be written in the language? इसका हो जाएगा EPOLFZ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. तो इसका आंसर आपको निकल करके आएगा KRQTSQT, KRQTSQT, ऑप्शन नंबर बी इसका निकल करके आएगा ऑप्शन। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अरेंज द गिवन
वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंसेस। तो इसमें दिया फ्रॉग दिया है, ईगल दिया है, ग्रास होपर दिया, स्नैक दिया और ग्रास दिया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे ग्रास, फिर उसके बाद आपको हो जाएगा ग्रास होपर, फिर उसके बाद हो जाएगा आपको फ्रॉग हो जाएगा, फ्रॉग के बाद आपको हो जाएगा स्नैक हो जाएगा, स्नैक के बाद आपको ईगल हो जाएगा, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाएगा, आपको ग्रास होपर को खाएगा मेढक, मेढक को कौन खाएगा, स्नैक खाएगा, स्नैक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। In the number of 15 and 21 are interchanged, then which of the following equation will be correctly balanced? इसमें तो आप देख लीजिए, तो इसमें ऑप्शन आपको हो जाना चाहिए, ये डी नंबर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें डी जो ऑप्शन है 63 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, प्लस एक्सचेंज कर दिए 15, 21 की जगह 15 आ गया, इंटू 5 माइनस 4 हो गया। 21 को इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 15 पचे 75 माइनस 4, 3 78 हो गया, 78 में से 4 गया, कितना हो गया, 74 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, गिवन x अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई अपॉन, ये इसका आंसर हमको निकल करके आया 3 माइनस ए, लेकिन इसका देख लीजिएगा, इसमें हमको डाउट है, आंसर पता चले तो बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ ग्रुप of 20 singers and 40 dancers, 20% of singers are less than 25 years old and 40% of the entire group are under 25 years. What percentage of the dancers are under 25 years? इसका आंसर हो जाएगा आपको 50% हो जाएगा, ठीक है। If A means ये addition, B means subtraction, C means multiplication, D means डिवीजन है, हाँ। द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 6a7b 8c8d2, तो इसका आंसर आपको निकल करके आएगा -19। इंसर्ट द प्रॉपर मैथमेटिकल साइन बिटवीन द फिगर्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसका आंसर आपको निकल करके आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। If 3:4 is equal to 5, 5 multiplication 12 is equal to 13, then find the missing value in the equation 9 is to what is equal to 41। इसका आंसर आपको निकल करके आएगा 40। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 39 पे। If a club all the members participate either in tambola or in rummy, 320 participant in rummy, 350 participant in tambola and 220 participant in both, how many members does the club have? इसमें हो जाएगा टोटल मेंबर हो जाएगा आपको 450 हो जाएगा। आउट ऑफ 230 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन 162 फेल्ड इन इंग्लिश, तो इसमें आपको हो जाएगा जैसे कि 162 को फेल किया इंग्लिश में, 152 को फेल किया आपको हिंदी में, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 100 उसमें क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 314, कितना हो गया 314, और 100 उसमें से 24 घटा देंगे कितना हो जाएगा 190, और टोटल है स्टूडेंट कितना है 100, टोटल स्टूडेंट है आपको 230 में से 190 घटा देंगे तो टोटल स्टूडेंट पास्ट स्टूडेंट हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 41, ए मैन सेड टू अ लेडी योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, ठीक है। इसकी हो जाएगी सिस्टर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हु इज अरुण टू द गर्ल, इसमें हो जाएगा फादर इन लॉ हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, एस इज आर मदर, इसमें देखिए एस और टी क्या हो गया, पति पत्नी हो गया, ठीक है। पी क्यू और आर, पी इसमें क्लियरली दिख रहा है कि लड़का है, बॉय है, क्यू का पता नहीं चल रहा है, आर का पता नहीं चल रहा है। क्यू इज टीज सन, क्यों पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लड़का है कि लड़की है, तो इस पे पता नहीं चल, इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। पी इज एस सन, ये आपको सही है क्योंकि पी क्लियरली लिखा हुआ है कि लड़का है, ठीक है पी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एन एफ आर सिटिंग इन पार्क, ए एंड बी आर फ्रॉम दिल्ली while the rest are from Patna, D and F are tall while others are short, A, C and D are girls while others are boys, who is the tall girl from Patna? इसमें आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन है। 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू एन आर सिटिंग इन 2 rows, 3 in each, Q is not at the end of any row, P is second to the left of R, O is the neighbor of Q and is sitting diagonally opposite to P and E। इसका आंसर आपको निकल करके आएगा Q आएगा, निकल करके क्या आएगा आपको Q। इन एन ऑफिस द सीनियरिटी ऑफ 4 ऑफिसर्स इज एज फॉलोज,
इसका हो जाएगा आपको महेश, इसका आंसर जो आपको निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश इज सीनियर टू रमन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8 फ्रॉम the left and Reena is 7th from the right. If they interchange their position, Shilpa become 14th from the left. How many girls are there in the row? Total girls हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, a tourist driver drives 10 km toward east and then turns to his right and takes a drive of another 3 km. He then drives towards west, turning to his right another 3 km. He then turns to the left and drives 2 km. Afterward, he turns to his right. इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए 5 किलोमीटर साउथ। क्या हो जाएगा आपको 5 किलोमीटर साउथ। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट द 12 नून इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टू आर नॉर्थ ईस्ट। इफ दिस क्लॉक इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 135 इज एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल इट्स मिनट्स हैंड पॉइंट एट 8:45 PM। इसका आंसर आपको हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इन अ टेलीफोन डिक्शनरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम विल अपीयर इन द मिडिल। इसमें तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसमें मिडिल में आ जाना चाहिए SAJWAT, सजवेट होना चाहिए, लेकिन आंसर जो है ऑप्शन में है ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपको सी हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से सी हो जाना चाहिए। ठीक है, कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन था वो 50 वाला। 51, द पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 1959। कहाँ पे हुआ था ये? सबसे पहले राजस्थान में हुआ था 20 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 20 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? नागौर जिले से हुआ था। कौन सा जिला? नागौर, और बगधारी गांव से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या था? नागौर। पंचायत कौन सा? बगधारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in spite of multi-party system, political scene in India was dominated for a long period by the Congress system. Who said that? ये कहा था आपको रजनी कोठारी ने कहा था। किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ कॉपी, इसका आंसर हो जाएगा अ बैग ऑफ बोरोइंग, नॉट ए कॉपी ऑफ अदर। ये है कॉपी, अ कॉपी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा फुल कॉपी थोड़े है, आयरलैंड से भी लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया, बहुत जगह से लिया गया। ठीक है, एन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं, 1935 का है ये। ठीक है, फिर उसके बाद अ बैग ऑफ बोरोइंग। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। which Indian state occupied the leading position around 32.33% in mineral production in 1960 to 1970? इसमें आपको बिहार हो जाएगा 1969 और 70 के अराउंड ये बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, J.N. Tata founded its iron and steel company is Singhbhum between the two rivers। इसमें आपको हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई। ठीक है, स्वर्णरेखा और खरकई। द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज कन्फर्म्ड मेनली टू फूड कॉर्प्स। ठीक है, फूड कॉप्स के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था, मेनली गेहूं के लिए किया गया था, बाद में जाकर के धान के लिए भी किया गया। द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होता है आपको जो नलकूप से सिंचाई होता है। ठीक है, कितना परसेंट? 62% से ज़्यादा नलकूप से होता है। उसके बाद क्या होता है? कैनाल होता है, टैंक होता है और वेल होता है। इसमें ऑल ऑफ दी एबव हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, विच कंट्री हैज़ सो फार रियली मैनेज टू अडॉप्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड? इसका आंसर आपको हो जाएगा चाइना। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें जैसे डीजल और पेट्रोल से तो आपका गाड़ी चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा जो है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी से भी जो चार्ज होगा उससे भी जो आपका गाड़ी चलेगा। तो ये है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ये चाइना जो है इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उसके अलावा जो है इसका जो माइलेज है वो भी बढ़ेगा। माइलेज के साथ साथ जो है आपको पॉकेट भी कम कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी वोल्केनो में बी क्लासिफाइड इनटू, तो ये हो गया डोरमेंट भी होता है, एक्सटिंक्ट भी होता है, एक्टिव भी होता है। ठीक है, तो इंडिया में है एक एक्टिव वोल्केनो है, एक जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार, बैरन और नारकोंडम। 61 क्वेश्चन, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इज सीन मोर इन, तो ये आपको हो जाएगा अफ्रीका। ये क्या है? व्यापक दरिद्रता कहाँ देखी जा सकती है? आपको अफ्रीका में। गोदावरी, कृष्णन, कावेरी रिवर्स आर इन द, भारत के इसमें क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंड डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के केंद्रीय और दक्षिणी राज्यों में हो जाएगा। गोदावरी कहाँ पे? आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णा रिवर आपको कहाँ? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कावेरी जो नदियाँ हैं आपको कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60
63 पे बढ़ते हैं। 63 के क्या करा, द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलोज इज मुर्रा विच इज फाउंड इन, आपको जगह पंजाब और हरियाणा रीजन में ये आपको देखने को मिलता है। विथ व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस, इसमें हो जाएगा 22%। इसमें करा बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो 22% हो जाएगा। इंडिया रैंक्स इन वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स आफ्टर विच कंट्री बिफोर 2020, अभी तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, चाइना को पछाड़ दिया, 15 लाख ज़्यादा, 15 करोड़ ज़्यादा पॉपुलेशन हो गए हैं हम लोग चाइना से, तो इसमें हो जाएगा आपको यहाँ पे चाइना हो जाएगा। एन एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1950, ठीक है, कब हुआ था, 1950 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन के बारे में बात किया जा रहा है कि आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपको 67 में। द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टुक परमानेंट फुटिंग इन इंडिया, इसमें भी आपको डाउट होना चाहिए, तो इसमें 1919 तो होगा नहीं, 1917 भी नहीं होगा, 1900 ये वर्ल्ड वार भी नहीं होगा, इसलिए आंसर ये होना चाहिए आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट 1918 तक चला था, तो ये इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 31 अक्टूबर 1920। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, LLR। क्वेश्चन नंबर 68, द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हैव characterized the nature of economic policies between 1880 to 1905 as the period of economic nationalism in India. Who wrote this? ये लिखा है आपको बिपिन चंद्रा जी ने लिखा है। रेलवेज वेयर अ वेरिटेबल बून ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, आपको हो जाएगा नेचुरल कालमिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स के समय जो है। मास अपसर्गीय नहीं होगा, आपको जनसंघर्ष में नहीं होगा इसका काम, वर्ल्ड वार सेकेंड में नहीं था, कोई रिलेवेंट नहीं है, पीस में भी कोई रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर, हु रोट पॉवर्टी एंड अनएबिलिटी, दादा भाई नेहरू, बदनाम क्वेश्चन है ये तो। विच स्टेट इन इंडिया अलोन शोड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ 1084 फीमेल, इसका हो जाएगा आपको कि जो लिंगानुपात पूछा जा रहा है कि केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, वो हो जाएगा 1084, कितना है। इम्पैक्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टाइफाइड तो आपको होता ही है पानी से, डायरिया तो आपको पानी से होता ही, पैराथायराइड भी आपको हो जाएगा। पैराथायराइड में आपको जो हाथ वगैरह टेढ़ा हो जाता है, पैराथायराइड टिटनस टाइप से एक तरीके का होता है पैराथायराइड टिटेनी, ठीक है, हाथ टेढ़ा हो गया, जो हड्डी होता है वो टेढ़ा वगैरह हो जाता है, तो इसमें आपको हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, किसके लिए, हेल्प टू पीजेंट्री, किसके लिए किया गया था, हेल्प टू पीजेंट्री। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या रहा, हेल्प द जमींदार, जमींदार के हेल्प के लिए नहीं किया गया था, कि उस पर बंदिश लगाने के लिए ही किया गया था। पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन इन इंडिया वंस इन अ डिकेड, 10 साल में क्या होता है कि जनगणना होता है, कितने दिनों में होता है जनगणना, 10 सालों में एक बार होता है। अभी फिलहाल 2011 में हुआ था, उसके बाद फिर कभी अभी जनगणना नहीं हुआ, 2021 में कराने की थी, उस समय कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, अभी देखते हैं कब हो पाता। हु वाज रिगार्डेड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त। हु हेल्प इन द स्प्रिट ऑफ मटेरियल कल्चर अंडर द मौर्यास, इसमें आपको हो जाएगा ट्रेडर्स हो जाएगा, बुद्धिज्म हो जाएगा, जैनिज्म भी हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक वेयर बोर्न बाय द, इसका आंसर सिख हो जाना चाहिए, ठीक है, सिख जिला को कहा जाता था, जिला के द्वारा उसका वहन किया जाता था, आई थिंक सो, इसमें डाउट है, देख लीजिएगा, लेकिन जिला ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, हु रोट आईन अकबरी, अबुल फजल ने लिखा था। आईन अकबरी किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 79, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1793 ईस्वी में, कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट लाया था। हु केयरफुली इंटरप्रेटेड द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 एट सूरत एज अ ग्रेट ट्रायम्फ फॉर अस, किसने कहा था कि ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन। हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। विजयनगर, इसमें जो पूछ रहा है कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ विजयनगर, केडीआर, कौन हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपको, केडीआर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। प्रोस्पेरिटी ब्रेड सेडिटेशन एंड रिवोल्ट एंड पॉवर्टी वाज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी पीस, हु सेड दिस, इसका आंसर हमको अभी तक नहीं मिल पाया है, आंसर मिले तो आप लोग बताइएगा। इसे मेरे हिसाब से निज़ामी होना चाहिए।
देख लीजिएगा आप लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिगार्डेड एज द सेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर आर्य समाज होना चाहिए। इसमें भी कन्फ्यूजन है लेकिन आर्य समाज होना चाहिए, देख लीजिएगा फिर भी। Question number 85. The Indian Constitution stresses on imparting education to be made free for children below 14 years, 14 से कम साल के बच्चों के लिए। Who among the following is directly elected in India? The member of Legislative Assembly, गलत बात है। The member of राज्यसभा, गलत बात है। भारत के राष्ट्रपति, ये भी गलत बात है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। लेजिस्लेटिव असेंबली ही हो जाएगा। एमपी एमएलए को चुन करके डायरेक्ट हम लोग भेजते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू हम लोग उसको भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द, किसके द्वारा किया जाता है? ये पार्लियामेंट के द्वारा। अमेंडमेंट किसके द्वारा किया जाता है? कि पार्लियामेंट के द्वारा। इतनामा संशोधन, 101वां संशोधन, 104वां संशोधन, इस तरह से बन करके आता। हु अपोज द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायती राज्य इलेक्शन, इसमें जो हम मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए जयप्रकाश नारायण, लेकिन इसका हम श्योर नहीं है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन पे हम श्योर नहीं है। हु हैज़ द पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, किसके पास है ये रीऑर्गेनाइज करने की क्षमता? इंडियन पार्लियामेंट के पास है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इसमें हो जाना चाहिए आपको बिग टाउन्स हो जाना चाहिए, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो है, ये है तो बहुत बड़ा शहर हो गया, लेकिन बिग टाउन में हो जाएगा आपको एमएनसी, जो एमएनसीज वगैरह आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91। What is the name of the hydrogen that is produced from a carbon free nuclear power? इसमें आपको हो जाएगा पिंक हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपको? पिंक हाइड्रोजन। Which state has passed bill to raise reservation in the state to 76%? ये आपको आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक और है तमिलनाडु है जो कि रिजर्वेशन दिया हुआ 66% दिया, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। कुछ दिन पहले हम आप लोगों से बात किए थे। जो 93, चैतन्य भूमि इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ विच लीडर, इसमें आपको हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। ये जो चैतन्य है, जो है चैतन्य आपको रिलेटेड है किससे? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसीलिए ये हो जाएगा आपको बी.आर. अम्बेडकर। विच कंट्री signed an agreement with the European Union to collaborate on responsible advancement in artificial intelligence? AI पे किसने किया है? USA ने किया। चैट जीपीटी वगैरह इसी से रिलेटेड है। चैट जीपीटी पे मेरा वीडियो बना हुआ, अगर देखना चाहते तो जाके देख सकते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन विच स्टेट? ये आपको मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। तो स्टेट कौन सा हो जाएगा आपको? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96. Who has been appointed as the Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI from 1st March 2023? अरुण चावला जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपको? अरुण चावला हो जाएंगे। In the year 2022, total how many persons have been honored with पद्मा अवार्ड्स? इसमें हो जाएगा 128 अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द फीफा अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? स्पेन हो जाएगा, इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP ऑर्गेनाइज्ड? क्या हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? शर्म अल शेख, इजिप्ट। कहाँ पे? मिस्र के इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख में। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट सम्राट स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड? इसमें हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट? इसमें जो कह रहा है कि एलिफेंट में के बारे में क्या इसमें सही कथन दिया हुआ? तो कथन नंबर पहला, एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ हैवी बॉडी। गलत बात है। 3 से 4 घंटा ही ये रेस्ट लेता है, तो ये आपको गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंट स्लीप फॉर 8 आवर्स टू 10 आवर्स, ये भी गलत है। 4 से 5 घंटा, 3-4 घंटा ही सोता है मात्र। अ 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वे अबाउट 20 क्विंटल्स, ये आपको सही है, ठीक है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये भी हमको सही बुझा रहा है। बहुत जगह हम देखे हैं कि जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे भी इनका ये दिया हुआ कंफर्म किया गया है। और पेडागोजी CDP एक होता है EVS में, जो CTT के जो क्वेश्चंस है उसमें भी पूछा गया, तो उसमें जो पूछा गया उसका आंसर ये है, और ये ऑप्शन था नहीं। ये ऑप्शन हम खोजे हैं कहीं, गूगल करके खोजे हैं, तो गूगल में भी ये ऑप्शन सही दिखा रहा है। एक जगह ये भी दिखा रहा है कि 100 क्विंटल से ज़्यादा, यहाँ पे दिया 200 क्विंटल से ज़्यादा, यानी 200 किलो से ज़्यादा।
तो ये कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, इसे सी और डी में से कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है आपको। दिस इज द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड जिसका खून गर्म होता है। देखिए मछली को काटिएगा तो उसका खून ठंडा रहता है, तो नहीं। पिजन को काटिए, ये क्रोकोडाइल को काटिएगा तो उसका भी खून ठंडा रहता है। जो पिजन को काटिएगा, कबूतर को काटिएगा, देखिएगा उसको छुइएगा तो खून बहुत गर्म रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। टोड जो हो गया आपको, टोड का भी आपको ये वार्म ब्लडेड नहीं होता है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इसमें जो होता है, जो एम्फीबियंस होता है, ठीक है, मैमल्स, ये रेप्टाइल्स होता है। सबसे पहले पीसेज आता है, ठीक है, फिशेज, ठीक, फिर एम्फीबियंस आता है, फिर रेप्टाइल्स आता है, फिर एप्स आता है, ठीक है, फिर मैमल्स आता है। तो मैं इसमें मैमल्स और एप्स ये दो ही ऐसा है जिसका ब्लड जो होता है वार्म ब्लडेड होता है, और उसके अलावा जो है जितना भी आपको जो भी मिलेगा वो कोल्ड ब्लडेड ही आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ई हो जाएगा आपका फिश ऑयल हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपको, फिश ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ डाउफ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राइजिंग ऑफ डफ का रीजन क्या हो जाएगा आपको, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ईस्ट। क्या हो जाएगा आंसर इसका, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड, ठीक। नेटल्स स्टिंग ये गलत है आपको, लैक्टिक एसिड गलत है। टैमेरिंड मेथानोइक एसिड ये भी गलत है आपको। टमेटो ऑक्जेलिक एसिड ये आपको सही है। ऑरेंज ये भी गलत है, टार्टरिक एसिड होगा। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड फास्टर इन समर बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा आपको द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। दो तरह का ग्लैंड होता है, एक एंडो एक एक्सो होता है, ठीक है। एक्सो एक डक्टलेस ग्लैंड होता है, एक डक्ट विथ डक्ट ग्लैंड होता है, ठीक। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है आपको, थायराइड है, एड्रिनल है और पिट्यूटरी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा हो गया, लैक्रिमल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेयर डिस्कवर्ड बाय स्मिथ एंड नाथन्स। किसने किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवर, नाथन्स और स्मिथ ने किया था, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट्स, गस्टेटरी रिसेप्टर आपको जो है कि ये आपको स्वाद के लिए, क्या टेस्ट बर्ड के लिए आपको है रिस्पॉन्सिबल। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपको रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल सही। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही। थिंकिंग, बिल्कुल सही। इसमें ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं। सेरेबलम, सेरेबेलम, सेरेब्रम, थैलेमस, मेडुला ओब्लोंगाटा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं एक वीडियो में, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। पेपर है बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन क्लॉथ है ये भी डिग्रेडेबल है, मैन्योर है खाद है ये भी डिग्रेडेबल है, डीडीटी है ये आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अ पॉटेड प्लांट केप्ट इन अ रूम टेंड टू बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म हो गया। इसका डार्विन ऑक्सीजन से भी रिलेटेड है, डार्विन इसका किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन कौन कौन सा हो जाएगा आपको, ऑक्सीजन हो जाएगा, जिब्रेलिन्स हो जाएगा, साइटोकाइनिन्स हो जाएगा, उसके अलावा आपको एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, उसके अलावा इथाइलिन। गैसियस हार्मोन कौन सा हो गया, इथाइलिन हो गया। 5 को हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन। ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लेटेड ड्यू टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज इन रेनफॉल, ये नहीं होगा, एफॉरेस्टेशन हो जाएगा आंसर इसका। पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च का ही नाम है, दूसरा नाम है कैप्सिकम, ठीक है। तो इसलिए उससे भी आप इसमें आइडिया लगा सकते थे, कैप्सेसिन हो जाएगा, कैप्सेसिन हो जाएगा इसका आंसर। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, उसमें जो उसका क्वेश्चन क्या था, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, उसी से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, इसमें आपको वाइल्ड लाइफ में क्या क्या हो जाएगा, वाइल्ड प्लांट हो जाएगा और वाइल्ड एनिमल दोनों हो जाएगा इसका आंसर। विच इज जनरली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें पूछ रहा है कि विच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें सब हो जाएगा आपको, बीटी ब्रिंजल भी है, गोल्डन राइस भी है, बीटी कॉटन भी है, सब हो जाएगा। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड इज, इसमें आपको टोबैको हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपको, टोबैको हो जाएगा। एयर पोल्यूशन इफेक्ट आर यूजुअली फाउंड इन, आपको लिप्स में ज़्यादा देखने को, सबसे पहले देखने को मिलता है, लिप्स मुरझा जाएगी। इन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर इज, ट्यूबर जो होता है आपको आलू में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द फॉलोइंग विच वन इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में आपको यूरेनियम यूज किया जाता है, ठीक है। थर्मल थोरियम को दूसरे वे में यूज किया जाता है। द पावर जनरेटेड इन विंड मिल, द पावर जनरेटेड इन विंड मिल डिपेंड्स ऑन, आपको विंड वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कि द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग अमीटर, क्या हो जाएगा इसका आंसर,
आमीटर हो जाएगा। टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टंगस्टन कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कहाँ से निकलेगा, आपको नॉर्थ पोल से आपको निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 26, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, सूर्योदय के समय आपको देख सकते हैं, सूर्यास्त के समय भी आप देख सकते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, तीनों के तीनों में आप देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। द चेंजेस इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू सिलियरी मसल, ठीक है, जो मानव आंख में जो नाभिक दूरी का परिवर्तन किसके कारण होता है, आपको सिलियरी मसल्स के कारण। इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, किसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पे बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टर, एयर में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है एयर में, ठीक है, लाइट जो एयर में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है। अ मटेरियल डेट हैज़ जीरो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, जिसमें जीरो शून्य प्रतिरोध किसमें होता है, अति चालकता में, सुपर कंडक्टर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, एसिडिक इसमें क्या हो जाएगा, टोमेटो तो एसिडिक है, ये मिल्क भी आपको एसिडिक है, ये लेमन जूस भी आपको एसिडिक है, ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, इसमें आपको हो जाना चाहिए वेनेगर, क्या हो जाएगा, आपको वेनेगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन HCl इज 4, दिस शोज दैट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इसका H प्लस आयन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴, इसलिए इसलिए इसका मोलारिटी अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा 0.0001 m, हो गया। क्वेश्चन नंबर 134, द केमिकल फार्मूला फॉर कॉस्टिक पोटास इज, कॉस्टिक पोटास का जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपको होता है KOH। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या होगा आपको, रस्ट क्या होता है केमिकली, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर, आपको ये CO2 और H2 गैसेज क्या है, आपको कलरलेस गैस है। क्वेश्चन नंबर ऑर्डरलेस भी होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज PbSO4 हो जाएगा इसका आंसर। द फैटी एसिड बिकम रेन एसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, जंग लगना भी एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है, पचना भी ऑक्सीडेशन है, सड़ना भी ऑक्सीडेशन। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल, डार्क कलर्ड बॉटल में सिल्वर क्लोराइड को क्यों गहरे रंग के बोतल में रखते हैं, क्योंकि जो है इसका आंसर हो जाएगा टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, इसका हो जाएगा साइनोकोबालामीन, ठीक है, तो यहाँ पे कोबालामीन दिया और इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा 8, 6, 10 और 9। 142, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 4/4:5, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, इसका आंसर हो जाएगा। 143, द डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज एन अमाउंट ऑफ इतना इतना इतना, तो इसका आंसर आपको 8% आएगा, 100% ये भी सही है। 144, देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ 6 ईयर, इसका आंसर आपको हो जाएगा 3972, आंसर इसका निकल करके आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग बात कर लेते हैं। 145 पे, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मेंबर्स आर 20 and 8 रिस्पेक्टिव, देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज, इसका डिफरेंस स्क्वायर हो जाएगा 160, इसका आंसर, इसका जो 146 का जो आंसर हो जाएगा आपको वो 18 हो जाएगा, ठीक है, 18। 147 का आंसर क्या हो जाएगा आपको 0.012 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर आपको हो जाएगा 380, क्या हो जाएगा आपको 380 हो जाएगा। 149 का आंसर क्या हो जाएगा आपको 4000 हो जाएगा, ठीक है। 150 का आंसर क्या हो जाएगा आपको 13:7 हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।